विटामिन B12 जो है ना, B12 से होता है, B12 का नाम होता है साइनोकोब्लामिन, और इससे विटामिन B12 से हो सकता है हमारा परनीशियस अनीमिया। विटामिन B12 से होता है हमारा परनीशियस अनीमिया। साइक्लोकोब्लामिन है और यही जो है वो लीवर में स्टोर हो सकता है 3 से 5 साल के लिए, ठीक है। इसका नाम, और यही लीवर में स्टोर हो सकता है, और हाँ, यही तो लीवर में स्टोर हो सकता है, और ये जो है यही तो रिस्पॉन्सिबल होता है बोन मैरो के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। ये परनीशियस अनीमिया कॉज कर सकता है, क्यों कॉज कर सकता है? क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व से ही हमारा साइनोकोब्लामिन है, इससे हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, रेड बोन मैरो बनता है, और इससे हमारा परनीशियस अनीमिया हो सकता है। देखो एक चीज़ याद रखनी है कि विटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में काम करता है, ठीक है। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में काम करता है। देखो विटामिन B12 एंड के सिंथेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। विटामिन B12 एंड के, विटामिन ये B12 एंड के सिंथेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, ठीक है। तो विटामिन B12 और के को कौन सिंथेसाइज करता है? इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं? विटामिन B12 एंड के। विटामिन B12 एंड के कौन सिंथेसाइज करता है? इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। तो विटामिन B12 एंड के को कौन करता है? इंटेस्टिनल बैक्टीरिया करता है। सनरेज विटामिन डी एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। सनरेज विटामिन डी एंड इट्स डेफिशिएंसी क्या करती है? कॉज करती है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सनरेज विटामिन डी एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज करेगी रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। सनरेज एंड इट्स डेफिशिएंसी विटामिन डी एंड ऑस्टियोमलेशिया करती है, ऑस्टियोपोरोसिस करती है। विटामिन B12 और के, याद रखना है विटामिन B12 एंड के को इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ना, सिंथेसाइज करता है। विटामिन B12 और के को विटामिन B12 जो कि हमारी बॉडी में इसलिए स्टोर हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको इंटेस्टिनल बैक्टीरिया ही इसको सिंथेसाइज कर रहा है। तो विटामिन B12 एंड के को सिंथेसाइज करता है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। सनरेज, अब देखो विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी और कॉड लिवर ऑयल, इससे हमारा होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन D2 से होता है कैल्सीफेरॉल और अर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 से होता है कैल्सीफेरॉल और अर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन ए से होता है हमारा रेटिनॉल। विटामिन B9 से होता है फॉलिक एसिड। विटामिन सी से होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D3 से होता है हमारा कॉलिकैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी इज़ कंसिडर एज ए हार्मोन। देखो याद रखना है विटामिन डी को ना हम लोग हार्मोन मानते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि इन सब में से हम लोग किसको मान देंगे हार्मोन? तो विटामिन डी भले ही सूरज से मिलता है, बट इसको हम लोग हार्मोन मानते हैं। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन मानते हैं, ठीक है। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन मानते हैं। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, और उसका नाम नेफेथोक्विनोन, ऐसे कुछ नाम भी होता है ना इसका। तो विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, और हाँ नेफेथोक्विनोन, ये सही बोल रही हूँ मैं, नेफेथोक्विनोन, इसका नाम नेफेथोक्विनोन ही होता है। विटामिन B1 में होता है थायमीन, और इससे होता है हमारा बेरीबेरी। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन से क्या होता है हमारा? स्टोमेटिस, ठीक है। विटामिन B3 से हमारा होता है नियासिन को हम लोग बोलते हैं पेलिग्रा। विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइक्लेटोपिया, ठीक है। नाइक्लेटोपिया ये जो होता है ना ज़ेरोफेथेल्मिया जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं निक्टालोपिया, ठीक है जी, निक्टालोपिया बोलते हैं इसको। और विटामिन सी से होता है स्कर्वी। विटामिन ए जो है वो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। देखो विटामिन जो B12 भी लीवर में स्टोर हो रहा है, और विटामिन ए भी लीवर में स्टोर हो रहा है। विटामिन B12 भी होता है और विटामिन ए भी लीवर में स्टोर होता है। कैरेट जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है। स्पाइनच रिच सोर्स ऑफ आयरन है, याद रखना है। स्पाइनच जो होती है ना हमारी, जो पालक होती है उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, उसके अंदर आयरन भी होता है। पालक के अंदर क्या होता है? कैल्शियम भी होता है, पालक के अंदर आयरन भी होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है ना हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। किस किस में काम आती है ये? तो हीमोग्लोबिन में काम आती है, ठीक है। ये जो है ना ये
ये हीमोग्लोबिन में भी काम आती है, हीमोग्लोबिन में काम आती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छी काम आती है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आती है। पालक जो है आयरन में रिच है, कैल्शियम में रिच है, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रिच है। मैंगो जो है वो रिच है विटामिन ए, सी एंड ई के अंदर। मैंगो किस चीज़ में रिच है? विटामिन ए, सी एंड ई के अंदर। व्हीट जर्म ऑयल से हमारा क्या होता है? इससे हमारा विटामिन ई आता है यहाँ से, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कोकोनट ऑयल के अंदर क्या होता है? विटामिन ई होता है और ये इट इज़ 100% सैचुरेटेड फैट। याद रखना है कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल के अंदर क्या होता है? तो कोकोनट ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है, कोकोनट ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है और ये जो है 100% सैचुरेटेड फैट है। कोकोनट ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है और ये 100% सैचुरेटेड फैट है। विटामिन ए इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड और फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। विटामिन ए जो है हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता। याद रखना है कौन सा विटामिन, पूछेंगे कौन सा विटामिन हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होता, तो विटामिन ए हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता, ठीक है। और ये जो है लीवर के अंदर स्टोर होता है, याद रखना है लीवर के अंदर स्टोर होता है। विटामिन ए के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? हमें कैरोटीन खाने पड़ते हैं, कितना कुछ खाना पड़ता है विटामिन ए के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। कहाँ से आता है विटामिन ए का सोर्स क्या है? तो भाई ग्रीन वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, ये लिखा हुआ है ग्रीन वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल से क्या आता है? बी कैरोटीन आता है। बी कैरोटीन यानी कि कैरेट हो गई, ठीक है। तो ग्रीन वेजीज जो है वो सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन है और इसमें विटामिन ए होता है। ग्रीन वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से हमें विटामिन ए मिलता है। जो हरी सब्जियों से, गाजर से, पालक से, ये सारी चीज़ों से मुझे क्या मिलता है? ये जो जूस पीती रहती हूँ मैं, जो पूरा जूस पीती हूँ ना मैं, ग्रीन वेजीज इज ए सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, विटामिन ए एंड आयरन। विटामिन B12 कोबलामिन होता है, कोबलामिन इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड कंटेन कोबाल्ट। और विटामिन B12 स्टोर इन लीवर फॉर 3 to 5 years। फॉलेट फॉलेट क्या होता है? फॉलिक एसिड है असल में ना, ये फॉलिक एसिड है और ये जो होती है B9 है, ऑल्सो स्टोर इन लीवर। विटामिन B9 फॉलेट, देखो विटामिन B9 बेसिकली तो विटामिन B6 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या 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 बोल रखा है? विटामिन B9 देखो 6, 6, 9, 12, ठीक है। कोई तो सोता है 6 घंटे, कोई सोएगा 9 घंटे, राइट। कोई सोएगा 6 घंटे, मेरे जैसा एडल्ट आदमी 9 घंटे सोएंगे। 4-5 साल के बच्चे 9 घंटे सोएंगे। 12 साल कौन सोते हैं? छोटे बच्चे 12 साल सोते हैं, ठीक है। सॉरी 6 घंटे सोएगा अडल्ट, ठीक है। 9 साल सोएगा एक बूढ़ा आदमी, 9 साल सो जाएगा। 12 घंटे छोटा बच्चा 12 घंटे सोता है, छोटा बच्चा 12 घंटे सोता है, ठीक है। तो किस चीज़ में काम आते हैं? कीपिंग ड्रीम्स को कीप करने में काम आते हैं, ओके। विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है वो कॉड लिवर ऑयल एंड सनलाइट में होता है, कॉड लिवर ऑयल एंड सनलाइट के अंदर। विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल। विटामिन के अल्फा। विटामिन के से हमें क्या मिलता है? विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? अल्फा से, ठीक है। विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? अल्फा से। विटामिन B1 ऑरेंज दो इन लो क्वांटिटी। कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी एंड ए से। कॉड लिवर ऑयल से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, थोड़ा बहुत ए भी मिल जाता है, ठीक है। राइस ब्रेन से हमें क्या मिलता है? विटामिन B6। तो अगर मेरे को अपने सपनों को याद करना है तो मुझे चावल की वो जो धान होती है ना, येलो कलर की जो होती है, मुझे वो खानी पड़ेगी, ठीक है। विटामिन बी ये हो गया विटामिन B9 फॉलिक एसिड हो गया और ये कॉज अनीमिया। विटामिन B9 फॉलेट और फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B9 के अंदर क्या होता है? फॉलेट और फॉलिक एसिड होता है, फॉलेट और फॉलिक एसिड होता है, जो क्या करता है? जो कॉज करता है अनीमिया। विटामिन B9 के अंदर क्या होता है? फॉलेट और फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B9 के अंदर फॉलेट और फॉलिक एसिड होता है, फॉलेट और फॉलिक एसिड होता है, जो क्या कॉज करता है? तो वो B9 कॉज करता है। विटामिन B9 फॉलेट और फॉलिक एसिड ये करता है अनीमिया कॉज, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। विटामिन B12 जो है राइबोफ्लेविन है, कॉज करता है स्टोमेटिस, बता दिया ये मैंने। विटामिन B12 कॉज करता है परनीशियस अनीमिया। विटामिन B12 से क्या होता है? परनीशियस अनीमिया होता है। B12 याद रखना है, B12 क्या होता है? B12 से कोबाल्ट निकलता है, राइट, मतलब कोबाल्ट वाला है। और ये जो है ये हमारा पर RBC, बोन मैरो, इन सब के अंदर काम करता है, ठीक है। और ये हमारा परनीशियस अनीमिया में परनीशियस अनीमिया कॉज करता है, ठीक है।
परनीशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 का याद रखना है कि विटामिन B12 जो है वो बोन मैरो वाली बात है, बोन मैरो वाली बात है, और यही परनीशियस एनीमिया वाला है, ठीक है। विटामिन A जो है वो रेटिनॉल वाला हो गया, और ये क्या करता है, कंजक्टिविटिस और ज़ेरोफेथेलमिया। तो कंजक्टिविटीज़ और ज़ेरोफेथेलमिया। तो विटामिन A क्या करता है, विटामिन A करता है हमारा कंजक्टिविटिस और ज़ेरोफेथेलमिया कौन करता है, रेटिनॉल करता है। कंजक्टिविटिस और ज़ेरोफेथेलमिया कौन करता है, रेटिनॉल करता है। टोकोफेरॉल विटामिन E, टोकोफेरॉल विटामिन E, और ये करता है स्टेरिलिटी, ठीक है। टोकोफेरॉल विटामिन E है और ये क्या करता है, ये स्टेरिलिटी कॉज करता है, स्टेरिलिटी। टोकोफेरॉल जो है वो क्या कॉज करता है, स्टेरिलिटी कॉज करता है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन E, टोकोफेरॉल विटामिन E, टोकोफेरॉल, और ये क्या कॉज करता है, ये स्टेरिलिटी कॉज करता है, ठीक है। साइनोकोब्लामिन जो है ये विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया करता है। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 ये मेंटल इलनेस कर सकता है। पायरोडॉक्सिन क्या करता है, विटामिन B6 है ये मेंटल इलनेस करता है, ठीक है। ज़ेरोफेथेलमिया विटामिन A रेटिनॉल करता है, ठीक है जी। बनाना जो है ना, बनाना याद रखना है, बनाना जो है, बनाना के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बनाना का नाम क्या होता है, मूसा बल्बीसियान। बनाना का नाम क्या होता है, मूसा बल्बीसियान, याद रखना है, मूसा बल्बीसियान किसका नाम होता है, बनाना का नाम होता है मूसा बल्बीसियान, ठीक है। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। बनाना के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, देखो पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम जो मैं अभी तक सोचती थी कि नहीं पोटेशियम होता है एप्पल के अंदर, ठीक है। मुझे अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो मेरे दिमाग में फीड है कि पोटेशियम, तो पोटेशियम होता है हमारा एप्पल के अंदर, ठीक है। बनाना के अंदर क्या है, बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी। बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अंदर ये मोस्ट कैलोरिक फूड है। इसके अंदर 89 कैलोरी होती है, इसके अंदर 89 कैलोरी होती है इसके अंदर। सोयाबीन इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, राइट। ग्राउंड नट के अंदर भी प्रोटीन है। ग्राउंड नट के अंदर देखो, सोयाबीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोटीन, याद रखना है। सोयाबीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ग्राउंड नट के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और फैट दोनों चीज़ें होती हैं। ग्राउंड नट के अंदर प्रोटीन होगा और फैट होता है, ग्राउंड नट के अंदर, ठीक है। राइस के अंदर क्या होता है, काब्स, ओके। राइस के अंदर होता है काब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट होती है राइस के अंदर। एप्पल के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि फ्री रेडिकल को वो करने में मदद करता है, ठीक है। ग्लूटीन जो है, ये एक ग्लूटीन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन वीट। अच्छा जी, ग्लूटीन जो है ना, ये भी एक प्रोटीन है जो वीट के अंदर पाया जाता है। कोई पूछा है कि ग्लूटीन क्या होता है, ग्लूटीन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो वीट में पाया जाता है। ग्लूटीन को खराब बोलते रहते हैं ना, देखो ग्लूटीन जो है एक प्रोटीन है, ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो कि वीट में पाया जाता है, जो क्या करता है, जो आटे को इलास्टिसिटी देने का काम करता है। आटे के अंदर जो इलास्टिसिटी आती है किस वजह से आती है, ग्लूटीन की वजह से आती है। ग्लूटीन क्या है, एक प्रोटीन है। वाटर हैव 0 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट इज असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। इट इज़ कंपाउंड ऑफ CHO, मतलब कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। with the ratio of 2 hydrogen for every oxygen atom, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या होता है, CHO, कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या खाते रहते हैं, हम लोग कार्बन खाते हैं, हाइड्रोजन खाते हैं और ऑक्सीजन खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम रोटी खाते रहते हैं ना, रोटी में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है इसके अंदर। रोटी के अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, विद द रेशियो ऑफ 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, विद द रेशियो ऑफ 2 हाइड्रोजन फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, विद द रेशियो ऑफ 2 हाइड्रोजन फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, ठीक है जी। तो ग्लूटेन इज अ प्रोटीन फाउंड इन वीट विच गिव इलास्टिसिटी टू डॉ, और कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। It is a compound of CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है इसके अंदर, विद रेशियो ऑफ 2 हाइड्रोजन फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज।
मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज है कार्बोहाइड्रेट। मेजर फूड फ्यूल क्या होता है एक्सरसाइज, देखो जैसे एक्सरसाइज किए ना उस टाइम पे, जैसे कि हमने एक्सरसाइज किया उस टाइम पे सबसे मेजर फूड फ्यूल क्या होता है, तो वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, याद रखना है कार्बोहाइड्रेट होता है। फॉस्फोरस मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलाइन इन आर बॉडी, ठीक है। फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करके रखता है एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी के अंदर। तो बैलेंस मेंटेन करके रखता है एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी के अंदर, बैलेंस मेंटेन करके रखता है एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी के अंदर, बैलेंस मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करके रखता है, फॉस्फोरस। स्टर्लिटी जो है ना, स्टर्लिटी बहुत याद रखना, स्टर्लिटी विटामिन ई से रिलेटेड है, ई से रिलेटेड है स्टर्लिटी, याद रखना। सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन वो काऊ के मिल्क के बराबर होता है। ये जो सोयाबीन है इसे कितना होता है, काऊ मिल्क के बराबर होता है। अब जो ग्राउंड नट है ना वो रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन एंड फैट का। देखो सिर्फ प्रोटीन का बोल दे तो हो जाएगा सोयाबीन, प्रोटीन एंड फैट का बोल दें तो हो जाएगा ग्राउंड नट। प्रोटीन और फैट का कौन है, ग्राउंड नट। देखो याद रखना है, जो एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन, वो स्टोर नहीं होते हैं बॉडी के अंदर। एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एमिनो एसिड प्रोटीन ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ग्लाइकोजन होता है लीवर के अंदर, फैट तो होता ही है पूरे शरीर के अंदर। टोकोफेरॉल, भाई टोकोफेरॉल ये स्टर्लिटी के काम आता है, स्टर्लिटी के काम आता है ना ये। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे पॉसिबल है, ये इसको स्टोर होना ही पड़ेगा। तो ग्लाइकोजन हो गया, फैट हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, इनको तो स्टोर होना ही पड़ेगा। बट जो एमिनो एसिड है, तो एमिनो एसिड स्टोर नहीं होता है बॉडी के अंदर। ये हमने देख ही लिया कि करोंदा जो है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है। वो जो करोंदा कल हमने देखा था ना, वो आयरन का रिच सोर्स है, उससे अच्छा आयरन मिलता है। उसमें विटामिन सी, क्योंकि खट्टा खट्टा सा तो होता ही है वो, उसमें आयरन अच्छा होता है। पालक में, करोंदा में आयरन अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है और ये वूंड को हील करने में काम आता है। बासमती राइस के अंदर क्या होता है, बासमती राइस के अंदर होता है एमाइलेज होता है। बासमती राइस के अंदर एमाइलेज, याद रखना है, बासमती राइस के अंदर एमाइलेज, एमाइलेज यानी कि स्टार्च। बासमती राइस के अंदर एमाइलेज, एम आई लाइए एमाइलेज, बासमती राइस के अंदर एमाइलेज। एमिलॉज होता है ये ना, एमिलॉज होता है। इससे ही जो चावल है वो फूलते हैं। चावल बड़े बड़े कैसे हो जाते हैं, बासमती राइस इतने बड़े बड़े कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एमाइलॉज होता है। लैक्टोज के कारण ही मिल्क के अंदर स्वीटनेस आती है, याद रखना है। मिल्क मीठा मीठा कैसे लगता है, लैक्टोज के कारण ही। ऐसा नहीं कि वो खट्टा, लैक्टिक एसिड है तो खट्टा खट्टा लगेगा, नहीं, लैक्टोज के कारण ही देखो शुगर में भी एसिड होता है, ठीक है। तो जो एसिड है ना, एक तरीके से मतलब ये सब चीज़ें, एसिड भी मीठा होता है, ठीक है। तो लैक्टोज के कारण हमारा जो दूध है उसमें मिठास आती है, ठीक है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अंदर डाइसैकेराइड शुगर होती है, लैक्टोज के अंदर डाइसैकेराइड शुगर होती है, जो कहाँ से ड्राइव होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। देखो ये याद रखना है, शुगर और फ्रक्टोज है। शुगर जो हमारे पास, जो ये चीनी होती है ना हमारे पास, इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर एक तो होता है सुक्रोज होता है, एक इसके अंदर जो हमारे पास चीनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। जो मेरे घर में चीनी है उसको मैं बोलती हूँ शुगर, मतलब इसका नाम है सुक्रोज। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। चीनी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब चीनी को खाते हैं थोड़ा सा लगता है ना कि कुछ फ्रूट जैसा कुछ खा लिया है, एकदम चीनी जैसा स्वाद है। फ्रूट के लिए क्या कहते हैं ना, जैसे कि ये है हमारा खरबूजा है, इसके लिए क्या क्या कहते हैं कि चीनी जैसा स्वाद है। तो चीनी जैसा स्वाद क्यों है, क्योंकि चीनी के अंदर भी फ्रक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टेज के अंदर क्या होता है, हमने देखा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये किसके अंदर होता है, हमारा लैक्टेज के अंदर होता है।
तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर क्या होता है हमारा, लैक्टोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है हमारा, माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, माल्टोज बनता है। और मिल्क को स्पॉइल करने में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, भाई मिल्क है ना तो लैक्टोबैसिलस ही होगा। लैक्टोबैसिलस होता है, देखो कढ़ी ये जो होती है ना दही, ये सब कैसे बनती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनती है ये। इससे ही हमारा चीज़ बनता है और कर्ड बनती है, दही मक्खन जो भी हमें बनाना होता है, दही मक्खन, इसके इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है ना, अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो क्या यूज़ किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। देखो कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये बात चल रही है, कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है। एक होता है HDL, HDL अच्छा होता है। फिर एक होता है LDL, LDL बेकार होता है, ठीक है। एक होता है VLDL, ये भी बेकार होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा प्रोड्यूस होता है लीवर से। लीवर से हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। फिर वो ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेड होता है प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, फिर प्रोटीन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे कि जो HDL है, जैसे कि हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और मीट है, यहाँ से हमें मिलता है LDL मिलता है, जो कि बहुत ही ख़राब होता है। लेकिन जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, यहाँ से हमें मिलता है HDL मतलब हाई, HDL अच्छे वाला है, HDL हमें मिलता है। और ये जो HDL के अंदर पावर होती है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको ब्रेक करे। अब ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जो LDL है, ये ऑटोमेटिकली ये जो है ना, ये जैसे कि ट्रांस फैट कहाँ से आते हैं हमें, तो ये जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं हम, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं हम, यहाँ से हमें ट्रांस फैट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ट्रांस फैट मिलते हैं, ठीक है। जैसे फैट होते हैं सैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट होते हैं, देखो फैट भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट और एक होता है हमारा ट्रांस फैट। तो इसमें जो हमारा सैचुरेटेड फैट है, जो हमारा सैचुरेटेड फैट है ना, ये ख़राब होता है। सैचुरेटेड फैट हमें कहाँ से मिलता है, सैचुरेटेड फैट हमें मिलता है मीट से मिलता है और डेयरी से मिलता है। सैचुरेटेड फैट हमें कहाँ से मिलता है, मीट से मिलता है और डेयरी से मिलता है। ये लीवर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप और बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। लीवर को क्या बोलते हैं, मीट और हमें जो जितना डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह, ये बोलते हैं कि आप, लीवर को बोलते हैं कि आप और बुरा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करो। और वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो खुद से ही, जो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ब्लड वेसल के अंदर जमा हो जाता है, और जैसे ब्लड वेसल के अंदर जमा होता है हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट हमें कहाँ से मिलता है, अनसैचुरेटेड फैट, देखो अनसैचुरेटेड फैट याद रखना है, ये हमें मिलता है नट से, प्लांट से, ठीक है, नट से, प्लांट से, वेजिटेबल ऑयल से। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को काटने में मदद करता है। तो याद रखना है, नट खाने चाहिए, प्लांट्स खाने चाहिए, वो हमारे जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी काटने में मदद करता है। एक होता है हमारा ट्रांस फैट, ट्रांस फैट तो सबसे बुरा है, ट्रांस फैट सबसे बुरा है। ट्रांस फैट हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है बर्गर से, सबसे बुरा होता है ट्रांस फैट, बर्गर से मिलता है, ठीक है। और जिस ऑयल को हम लोग बार बार यूज़ करते हैं वहाँ से हमें ट्रांस फैट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। पिज़्ज़ा से, बर्गर से हमें ट्रांस फैट मिलता है जो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लैक्टोबैसिलस जो है ये कर्ड चीज़ बनाने के काम तो आता ही आता है, इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल भी करता है, ये काम तो आता ही आता है। इसके साथ साथ ये लैक्टोबैसिलस जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी करता है। अब काऊ मिल्क जो है ना, काऊ मिल्क वो येलो होता है, कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है। काऊ मिल्क क्यों येलो होता है, काऊ मिल्क येलो होता है ड्यू टू कैरोटीन की वजह से येलो होता है, ठीक है।
व्हेन काउ कंज्यूम इट कन्वर्टेड इनटू, देखो काउ मिल्क क्यों येलो होता है, क्योंकि काउ क्या करती है, काउ जो है ओके देखो काउ मिल्क के अंदर कैरोटीन क्यों होता है, इसका कारण ये है कि काउ क्या खाती है, काउ खाती है ग्रास, विटामिन ए से हमें ये मिलता है, कैरोटीन से हमें विटामिन ए मिलता है, कैरोटीन से हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। और गाय क्या खाती है, गाय खाती है घास, ग्रीन, कैरेट खाती है, फ्रूट खाती है, लीव्स खाती है, तो इसके अंदर कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है, इसी वजह से हमें मिल्क में भी विटामिन मिलता है और काउ के मिल्क में भी हमें कैरोटीन मिलता है। अब जब गाय ये सब खाती है तो कुछ तो विटामिन ए बन जाएगा और कुछ वो उसके मिल्क में निकलता है येलो कलर के रूप में, ठीक है। अब काउ मिल्क के अंदर कैरोटीन के साथ साथ क्या क्या और क्या प्रेजेंट होता है, तो केसीन, केसीन भी प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन होता है, केसीन, केसीन जो है ये भी प्रेजेंट होता है और केसीन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। कैरोटीन के अंदर ना, कैरोटीन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैरोटीन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एप्पल से हमें क्या मिलता है, एप्पल से हमें मिलता है विटामिन ए, ठीक है। एप्पल के अंदर भी होता है हमारे, देखो एप्पल के अंदर हमारे क्या होते हैं, एप्पल के अंदर होता है विटामिन ए, ठीक है। एप्पल के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो एप्पल के अंदर विटामिन ए के अंदर क्या होता है, कैरोटीन होता है, तो कैरोटीन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होंगे ही होंगे। देखो फैट जो है ना, फैट काऊ के अंदर फैट कम होता है, काऊ मिल्क के अंदर फैट कम होता है। काऊ मिल्क बोलते हैं ना, काऊ मिल्क बेटर है, काऊ मिल्क बेटर है, वाई काऊ मिल्क इज़ बेटर, बिकॉज काऊ मिल्क के अंदर फैट कम होता है, 3.5 से 4% ही फैट होता है इसके अंदर, लेकिन बफेलो मिल्क के अंदर डबल होता है। रेनिन एंड लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट मिल्क, दीज एंजाइम स्टार्ट टू डिसअपियर बाय, देखो कई लोग जो होते हैं ना, कई लोग वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कारण क्या है, क्योंकि उनको ना दूध दूध नहीं दिया जाता उनसे, कारण क्या है, क्योंकि उनके अंदर रेनिन प्लस लैक्टेज, रेनिन प्लस लैक्टेज जो है वो 3 से रेनिन प्लस लैक्टेज जो है ना वो 2 से 3 की उम्र में तो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, फिर 6 से 5 साल के 6 से 15 साल के अंदर तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। रेनिन किडनी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो रेनिन एंड लैक्टेज ये दो चीज़ें होती है, रेनिन एंड लैक्टेज, रेनिन एंड लैक्टेज ये हमारे मिल्क को डाइजेस्ट करने वाले इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, जो कि 2 से 3 साल में डिसअपियर होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्प्लीटली डिसअपियर कब होते हैं, 6 से 15 साल की उम्र में। तो कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं कर सकते इसको। केसीन जो होता है ना, केसीन याद रखना, केसीन एक फॉस्फो, केसीन एक केसीन क्या है, केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है, केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है, केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है, ठीक है। केसीन जो है एक फॉस्फोप्रोटीन है और ये केसीन जो है एक फॉस्फोप्रोटीन है और ये वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन जो है वो टिश्यू फॉर्म करने के काम आता है, ठीक है, और ये हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में। इसके अंदर नाइट्रोजन होगा ही होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। देखो पपाया, पपाया को क्या कहते हैं, पपाया को कहते हैं फ्रूट ऑफ एंजल। फ्रूट ऑफ एंजल क्या है, पपाया, पपाया के अंदर भी विटामिन सी होता है, पपाया के अंदर विटामिन सी होता है, पपाया को हम लोग कहते हैं फ्रूट ऑफ एंजल। फ्रूट ऑफ एंजल पपाया होता है, पपाया के अंदर विटामिन सी होता है। पपाया के अंदर ना, पपाया क्या होता है, पपीता, इसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन ए होता है, विटामिन सी और विटामिन ए होता है पपाया के अंदर। एक पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं देता, तो एग्जाम्पल ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, हीट, क्या हीट प्रोटीन देता है, देखो याद रखना है, क्या हीट प्रोटीन देता है, तो हीट प्रोटीन देता है, हीट प्रोटीन देता है। इंफ्रारेड जो है ना, इंफ्रारेड ये प्रोटीन नहीं देता। एक्सरे भी प्रोटीन देता है, एक्सरे भी प्रोटीन देता है। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, हीट और एक्सरे ये प्रोटीन देते हैं, ठीक है, याद रखना है, हीट और एक्सरे, ये हीट, एक्सरे और हैवी मेटल
सॉल्ट, तीन चीज़ें, हीट हो गया, एक्सरे हो गया और हैवी मेटल सॉल्ट, ये तीनों की तीनों चीज़ें, ये हीट हीट एक्सरे और हैवी मेटल सॉल्ट, ये प्रोटीन देते हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड रे है ना, ये प्रोटीन नहीं देती। ओल्ड के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, अब बूढ़े लोगों को के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, जवान के अंदर नहीं होती। औरत कितना खाती है प्रोटीन? 46 ग्राम, और आदमी खाता है 56 ग्राम। लैक्टेटिंग मदर को कितना चाहिए होता है? 70 ग्राम, 70 ग्राम चाहिए होता है लैक्टेटिंग मदर को। जो मदर का मिल्क होता है ना, जो मम्मी का मिल्क होता है, उसके अंदर आयरन लैक करता है, इसलिए हमें आयरन नहीं होता उसके अंदर। मदर मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी एंड आयरन नहीं होता मदर मिल्क के अंदर, विटामिन सी एंड आयरन नहीं होता। स्टार्च इज़ अ पॉलीसेक्राइड एंड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट एज एनर्जी स्टोर, ठीक है। स्टार्च कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जॉइंड बाय ग्लूकोसाइड बॉन्ड, ग्लूकोसाइड बॉन्ड से जुड़ता है। स्टार्च गिव्स ब्लू बैक कलर इन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है, आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर कहाँ से आता है? तो ब्लू ब्लैक कलर आता है आयोडीन के सॉल्यूशन से। सेलुलोज गेव नो कलर, सेलुलोज के अंदर कोई कलर नहीं होता, सेलुलोज के अंदर कोई, सेलुलोज जो होता है ना, सेलुलोज के अंदर कोई कलर नहीं होता। स्टार्च के अंदर स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है इन आयोडीन सॉल्यूशन। जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर कहाँ से आता है? तो वो आता है आयोडीन सॉल्यूशन से। और सेलुलोज के अंदर कोई भी कलर नहीं होता, सेलुलोज तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट सा होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। बोथ आर मेड अप ऑफ सम monomer. Starch is a store food of plant and cellulose found in cell wall of plant. सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट के अंदर पाया जाता है, इसलिए हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो उसको स्टोर नहीं कर सकती। सेल ऑफ ह्यूमन कैन सिंथेसिस फैटी एसिड, ह्यूमन के जो सेल हैं वो सिंथेसिस कर सकते हैं फैटी एसिड। सेल ऑफ ह्यूमन कैन सिंथेसिस फैटी एसिड, ठीक है, याद रखना है। सेल ऑफ ह्यूमन कैन सिंथेसिस फैटी एसिड, यस कर सकते हैं। लिंसीड इज़ अ फूड एंड फाइबर क्रॉप, ग्रोन इन कूल रीजन एंड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। याद रखना है, जो लिंसीड होता है ना, लिंसीड जो है वो कूल रीजन के अंदर ग्रो करता है, और लिंसीड जो है वो ठंडे रीजन के अंदर ग्रो करता है, और उससे हमें क्या मिलता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अल्फा लिनोलिक एसिड इज अ काइंड ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। फ्लैक्सीड के अंदर पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो फ्लैक्सीड होती है ना, ये एक बार लिंसीड और ये देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, लिंसीड देखते हैं। ये लिंसीड है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। ये लिंसीड है, इसी के अंदर ओमेगा 3 लिंसीड, ये सारी क्या चीज़ें, ये लिंसीड है, ठीक है। क्या है ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसी को हम लोग फ्लैक्स कहते हैं, ठीक है। अलसी की बात चल रही है बेसिकली। अलसी के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अलसी जो है ना, अलसी को ही हम लोग फ्लैक्स कहते हैं, और अलसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिंसीड कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है? अलसी के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। और ये एक तरीके से फाइबर क्रॉप है। बारले देखो, जो हमारी राइस है, राइस हमारी क्या है? कार्बोहाइड्रेट वाली है। बाकी जो हमारी बारले है और सारी चीज़ें हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो अल्फा लिनोलिक आ जाए, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि फ्लैक्सीड के अंदर पाया जाता है। विटामिन एंड मिनरल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज रिक्वायर्ड इन स्मॉल, देखो भाई सही बात है ना, विटामिन और
मिनरल, क्या बोल रहे हैं कि भाई विटामिन और मिनरल जो है ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है एक तरीके से। विटामिन और मिनरल जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सबका सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। WBC डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया को कौन डिस्ट्रॉय करता है? WBC हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। WBC जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ग्लाइडिन, सीरीन एंड ट्रायोसिन आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये याद रखना है, विच आर सिंथेसिस बाय आवर बॉडी। दीज आर 20 एक्टिव नीड आवर बॉडी, 9 आर एसेंशियल, अप टू 9 आर एसेंशियल एंड और सब नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड कान सिंथेसिस इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं ये, ग्लाइसिन, सीरीन एंड ट्रायोसिन। ग्लाइसिन, सीरीन एंड ट्रायोसिन जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। जो देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, पहली बात, ठीक है। अब ग्लाइसिन, सीरीन एंड ट्रायोसिन, ग्लाइसिन, सीरीन एंड ट्रायोसिन जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन है, सीरीन है और ट्रायोसिन है। ग्लाइसिन है, सीरीन है, ग्लाइसिन है, सीरीन है और ट्रायोसिन है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। दे आर 20 अमीनो एसिड, 20 एक्टिव अमीनो एसिड नीड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो याद रखना है ग्लाइसिन है, सीरीन है और ट्रायोसिन है। ग्लाइसिन है, सीरीन है और ट्रायोसिन है। ग्लाइसिन है, सीरीन है, ट्रायोसिन है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है ये? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज, नॉन एसेंशियल क्योंकि देखो हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है वो नॉन एसेंशियल चीज़ों को सिंथेसाइज कर सकता है, बट एसेंशियल चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एसेंशियल चीज़ों को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो ये याद रखना है कि जो अगर अमीनो एसिड की बात आए ना तो हमारी बॉडी नॉन एसेंशियल को सिंथेसाइज कर सकती है। ये जो है ना ग्लाइसिन, सीरीन और ट्रायोसिन, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है? ग्लाइसिन, सीरीन और ट्रायोसिन ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्यों है नॉन एसेंशियल? क्यों है ये नॉन एसेंशियल? क्योंकि इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, देयर आर 20 एक्टिव अमीनो एसिड इन आवर बॉडी, 9 आर एसेंशियल, सिर्फ 9 ही एसेंशियल होते हैं, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड कान सिंथेसाइज इनसाइड बॉडी, बस इतना याद रखना है कि एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ना बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते। एसेंशियल अमीनो एसिड नॉट सिंथेसाइज इनसाइड बॉडी, एसेंशियल अमीनो एसिड नॉट सिंथेसाइज इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। Essential amino acid not synthesized inside human body. Amino acids are building block of protein. Meat, yogurt, egg, soybean are complete protein. They contain essential amino acid. देखो ना, हमें essential amino acid कहाँ से मिलते हैं? मीट से मिलते हैं, दही से मिलते हैं, एग से मिलते हैं, मिल्क से मिलते हैं, सोयाबीन से मिलते हैं। ये क्या है? ये ऑल essential amino acid है, ठीक है जी। अब नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? जिसको हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये सब जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ये कहाँ से मिल रहे हैं? हमें बाहर से मिल रहे हैं, ठीक है। मीट है, मीट हम खुद बना सकते हैं? नहीं, मीट बाहर से खाएंगे। योगर्ट खाएंगे, एग खाएंगे, मिल्क, सोयाबीन, ये क्या है? ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? तो वो है ग्लाइसिन, सीरीन, ट्रायोसिन, और इसको हमारी ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है। अगर नॉन एसेंशियल होते, अगर बाहर वाली चीज़ें नॉन एसेंशियल होती तो हम क्या उनको खाते? अगर ये मिल्क विल्क वाले नॉन एसेंशियल होते, अगर हमारी बॉडी एसेंशियल अमीनो एसिड को खुद ही सिंथेसाइज कर लेती तो क्या हमें बाहर से प्रोटीन खाने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। इसीलिए हमारी बॉडी को बाहर से प्रोटीन क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करती है। उसमें क्या क्या आता है? ग्लाइसिन आता है, सीरीन आता है, ट्रायोसिन आता है, मिल्क, योग, ये सब हमें बाहर से लेना पड़ता है। फैट प्रेजेंट बिलो स्किन एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। फैक्ट जो है ना, जैसे कि हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे, फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है, ठीक है। इस स्किन के नीचे हमारा ये भर भर के फैट प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है? हमारा ना लॉस ऑफ हीट, हमारी बॉडी से लॉस ऑफ हीट से बचाता है ये, ठीक है। तो फैट हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और ये लॉस ऑफ हीट से बचाता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर फैट ही मैक्सिमम एनर्जी देता है। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके अंदर फैट ही मैक्सिमम एनर्जी देता है। वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन
वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन अबेंडेंस इन बॉडी। ठीक है, वाटर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फाउंड इन अबेंडेंस इन बॉडी। प्रोटीन इनऑर्गेनिक, प्रोटीन जो है वाटर जो है ना एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। भाई पानी कहाँ से ऑर्गेनिक हो गया, पानी तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्रोटीन ऑर्गेनिक है। ठीक है, प्रोटीन ऑर्गेनिक है, प्रोटीन तो हमारा ऑर्गेनिक है, वाटर हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट आर unsaturated fats are more reactive than saturated fat because unsaturated fat have double bond। क्यों ऐसा होता है, अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और अनसेचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। हमने भी पढ़ा ना, अनसेचुरेटेड फैट जो है बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर ना डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है अनसेचुरेटेड फैट के अंदर, अनसेचुरेटेड फैट के अंदर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। वो इतना ज़्यादा तेल वेल लगता है ना, तेल वेल ऐसे याद करते हैं कि भर भर के तेल फॉर एग्जांपल जैसे कि ये तेल है, एक बार उबाल दिया, दूसरी बार उबाले तो इसके जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, और ये फिर जमने लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो एकदम से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते करते नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड के अंदर होता है डबल बॉन्ड, और इसके अंदर होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिश के अंदर क्या होता है, फिश के अंदर, फिश क्यों अच्छा होता है, क्योंकि फिश के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है फिश के अंदर। कहते हैं ना फिश खानी चाहिए, फिश खानी चाहिए, अच्छी होती है। वाई, बिकॉज फिश के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब ट्रांस फैट क्या करता है, ट्रांस फैट जो है हमारा एलडीएल बढ़ा देता है। एलडीएल क्या होता है, हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ठीक है, एलडीएल बेकार होता है ना हमारा। ठीक है, तो ट्रांस फैट जो है एलडीएल को रेज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। एनिमल फैट और हाइड्रोजनेटेड ऑयल आर ट्रांस फैट है। ट्राईग्लिसराइड आर फैट। ट्राईग्लिसराइड जो होते हैं ये भी फैट होते हैं। ट्राईग्लिसराइड, कोई पूछे कि व्हाट इज ट्राईग्लिसराइड, एक तो ग्लिसराइड है, 3 बार हो गया ना तो भैया मोटा हो गया, 3 बार हो चुका है तो ये मोटा हो गया, ये भी फैट होता है। ट्राईग्लिसराइड आर फैट। मैमल कहाँ से रिस्पायर करते हैं, मैमल रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू। हम लोग भी तो मैमल हैं, हम भी तो मैमल हैं। मैमल के अंदर क्या, हम कैसे रिस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सेल, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। देखो सिंपल बात है, एक आपने किया एक्सहेल किया, सॉरी एक आपने किया एक्सहेल किया, ठीक है, एक आपने किया इनहेल किया और एक्सहेल किया। इसके अंदर एक चीज़ सेम रहती है, वो सेम क्या रहती है, नाइट्रोजन। क्या सेम रहता है, नाइट्रोजन सेम रहता है। कैसे ऑक्सीजन खींचता है, ऑक्सीजन पहले खींचता है भाई, पहले ऑक्सीजन खींचता है लंग्स में, लंग्स से ब्लड में। सबसे पहले तो लंग्स खींचेंगे ऑक्सीजन को, लंग्स खींचेंगे, फिर वो जाएगा ब्लड के अंदर जाएगा, फिर वो जाएगा टिश्यू के अंदर। तो लंग्स में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा ब्लड के अंदर, फिर वो जाएगा टिश्यू के अंदर। रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन गिरा होता है ना, एकदम से ऑक्सीजन नहीं, तो हम लोग कितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, ये हीटर वाली बात मुझे याद है, ये ऐसे कम कर देता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो क्या होता है, दिस प्रिवेंट हीमोग्लोबिन फ्रॉम कैरिंग कैपेसिटी फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन को प्रिवेंट करता है, ये जो है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। ठीक है, इससे ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन की जो एबिलिटी है ना, कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाना। ठीक है, टिश्यू तक लेके जाना, ब्लड से ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाना किसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो ये इस कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। इससे क्या हो जाता है, इससे हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है जी, तो ये याद रखना है, ATP टू ADP।
ATP टू ADP, ये क्या करता है, ये सप्लाइंग एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ATP से ADP बनता है, ATP से ADP बनता है, ठीक है, ATP से ADP बनता है, ATP से। देखो ATP के अंदर क्या होता है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ATP। याद रखना है एक चीज़ ध्यान से, जो ATP है हमारा वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है ये, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर, ठीक है। तो ATP से ADP। रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP की फॉर्म में। कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, लंग्स मेंटेन करता है टेम्परेचर। बॉडी का कौन सा पार्ट टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, लंग्स। टेम्परेचर मेंटेन बाय लंग्स। एवरेज पर्सन का हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। हार्ट बीट पर मिनट 72 टाइम्स। हार्ट रेस्ट कब करता है, हार्ट रेस्ट करता है रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। हार्ट अटैक इज माइक्रोकार्डियल। हार्ट अटैक के साइन क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया, जी मिचला रहा है, ठीक है, जी मिचला रहा है, और नमनेस हो गई, एकदम से सुन्न पड़ गए हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं, पर्सिपिरेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, तो जी मिचला रहा है, हाथ पैर नम पड़ गए हैं, ठीक है, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। क्या कौन सा सिम्टम नहीं है, अगर लेग्स में पेन हो रहा है, ये सिम्टम नहीं है। देखो याद रखना है, ह्यूमन्स और मैमल्स में कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन्स में और मैमल में 4 चैम्बर होते हैं। देखो ह्यूमन के अंदर और मैमल के अंदर, ह्यूमन और मैमल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन और मैमल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट बीट कैसे होती है, तो हार्ट बीट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट चलता रहता है। हार्ट बीट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट चलता है, इसको हम लोग कहते हैं साइनस नोड, जो कि राइट एट्रियम से निकलता है, दैट ओरिजिनेट इन द राइट एट्रियम। याद रखना है हार्ट बीट कैसे होती है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं साइनस नोड। हार्ट बीट कैसे होता है, साइनस नोड के थ्रू। देखो हार्ट बीट कैसे होती है, तो हार्ट बीट होती है एक साइनस नोड की वजह से। अब ये साइनस नोड की वजह से होती है, और ये साइनस नोड कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये हार्ट में ही ओरिजिनेट होता है। साइनस देख के ब्रेन नहीं मारना है। हार्ट बीट कैसे ओरिजिनेट होती है, तो हार्ट बीट हार्ट के अंदर ही साइनस नोड होता है, हार्ट के अंदर ही साइनस नोड होता है, उसकी वजह से हमारा होता है हार्ट बीट। जो पल्स रेट होती है ना हमारी जो पल्स रेट हो, जो हम हाथ में चेक करते हैं, वो हमारी हार्ट बीट के बराबर होती है। जब हम हाथ में ऐसे पल्स चेक कर रहे हैं, वो हमारी हार्ट बीट के बराबर होती है। ह्यूमन के अंदर कितना ब्लड होता है, तो ह्यूमन के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन के अंदर। देखो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। लिम्फोसाइट्स हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। लिम्फोसाइट्स हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन में, ब्लड की सर्कुलेशन में क्या काम करता है, तो ब्लड की सर्कुलेशन में काम करता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हेल्प करता है इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये यहाँ पे लिम्फोसाइट गलत लिखा हुआ है, एरिथ्रोसाइट हेल्प करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में। एरिथ्रोसाइट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, याद रखना है। एरिथ्रोसाइट क्या होती है, इसके अंदर आरबीसी होती है। एरिथ्रोसाइट के अंदर आरबीसी होती है, जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर काम करता है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी है जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर काम करता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड।
अब जो हीमोग्लोबिन है ना हमारा, वो हमारा उसका 7.1 से 7.4 है। हीमोग्लोबिन एसिडिक नहीं होता, ये एल्कलाइन होता है। हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड जो है हमारा, वो एल्कलाइन है, ठीक है। 7.1 से 7.4, अगर इससे ज़्यादा चला जाएगा, 8 या 9 होगा तो मतलब बेसिक हो जाएगा। 7.7 के आसपास वाले क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। तो एसिडिक यहाँ, बेसिक यहाँ, इसके बीच वाले होते हैं एल्कलाइन। तो ह्यूमन ब्लड हमारा क्या है, एल्कलाइन है। देखो जो इम्यूनिटी का काम होता है ना, इम्यूनिटी, वो होता है WBC का। देखो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन जो होता है ना, मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है, तो ये मैमल्स के अंदर मिलता है। जो स्केलेटल मसल, जो ये जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स, इसके अंदर भी वही सेम ही काम करता है, हीम को जोड़ने का। ऑक्सीजन बाइंडिंग है, ऑक्सीजन बाइंडिंग है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मायोग्लोबिन बोल देते हैं बस। हमारे में हीमोग्लोबिन बोला जाता है, इनके में मायोग्लोबिन बोल दिया जाता है बस। अब ये जो है ना हमारा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्या होता है, RBC ओनली फाउंड इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स। RBC जो है सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट के ब्लड में पाया जाता है। RBC जो है सिर्फ और सिर्फ RBC, जिसके पास वर्टिब्रेट होगी ना, उसका ये लाल खून निकलेगा, ठीक है। लाल खून उसी का निकलेगा, उसके अंदर ही RBC होती है, ठीक है। और अर्थवॉर्म के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है। अर्थवॉर्म के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है, तभी तो वो पीला पीला निकलता है, और लाल और पीला पीला निकलता है ना। इस वजह से अर्थवॉर्म का जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है। RBC के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस। बूढ़े आदमी का BP बढ़ता है। ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी इज़ ग्रेटर देन द, हमारी जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ना, वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं कि 30 है, हमारा कितना होगा, हमारा होता है जैसे कि जो BP, हमारी बॉडी का BP जो है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, बस इतना याद रखना है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी पे कितना दबाव पड़ेगा। बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का प्रेशर कम है, ठीक है, और बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो हमारी बॉडी पे कितना असर पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो होता है ना, वो 120 mm हम लोग ये करते हैं ना। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, ठीक है, तो हमारा 760 से 120 mm ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा के रिस्पेक्ट में होता है भाई। एटमॉस्फेयर का जितना है सो है, वो तो एक बेंचमार्क हो गया, उसके ऊपर कितना है, तो किसी का 120/80 है, तो ये ठीक है, तो ये ऊपर वाला लेके चलते हैं। तो एक्चुअल ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, 760 + 120, 880 होता है हमारा एक्चुअल। ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर की है, ये किया लैंडस्टेनर ने। किसने, लैंडस्टेनर। RH फैक्टर किसने देखा था, तो RH फैक्टर देखा था हमारे अलेक्जेंडर विनर ने, ठीक है। RH फैक्टर, ब्लड ग्रुपिंग देखा है लैंडस्टेनर ने, और RH देखा है अलेक्जेंडर, RH देखा है अलेक्जेंडर विनर ने, ठीक है। RH फैक्टर देखा है अलेक्जेंडर विनर ने। RH फैक्टर हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है मंकी से, इज़ अ टाइप ऑफ मंकी।